हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे अपना मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि दीर्घबीजाणु का बनना। तो देखते हैं उसके आगे थोड़ा सा पॉलिनेशन वाला सीन है वो देखते हैं। पहले हम देखा क्या था हमने मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि दीर्घबीजाणु जनन कैसे बनता है। एक एम्ब्रियो साइड की हमने स्ट्रक्चर देखी थी। ये हमारा गाइनेशियम यानी कि फीमेल पार्ट। इसके अंदर हमने देखा था एक ओव्यूल। इसके अंदर क्या होता है ओव्यूल, जिसको हम लोग बीजाणु के नाम से जानते हैं। इस तरीके से एक इसके अंदर क्या होता है ओव्यूल। ये देखा था हमने, ये इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवेरी। ओवरी के अंदर ये वाला पार्ट जो दिखाई देता है ये ओव्यूल, ये ओव्यूल है। ओव्यूल का ये वाला पार्ट जो इसको ओव्यूल को कनेक्ट कर रखता है ओवरी की वॉल से, इसको फ्यूनिकल 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 यहाँ से कनेक्ट होता है ओवरी से बाय प्लेसेंटा। ये आप लोगों ने देख लिया था। और ये हमारा फ्यूनिकल का ये वाला पार्ट जो ओवरी से कनेक्ट है इसको हम हाइलम के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था हाइलम वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा भी हुआ है कि कहाँ पे कैसे कैसे कनेक्ट होता है। इस ओव्यूल के चारों तरफ भी हमारे कुछ मिलता है इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट बीजांड के आवरण। इस बीजांड के अंदर हमें कुछ देखने को मिलते हैं कुछ न्यूसेलस सेल्स। कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पे न्यूसेलस की सेल्स। क्या होती है न्यूसेलस न्यूसेलस की सेल्स। इन न्यूसेलस की सेल्स में से हमने बताया था कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अपना डेंस साइटोप्लाज्म बना लेती हैं, ज़्यादा साइटोप्लाज्म बना के अपना न्यूक्लियस बना के अपना एक और साइड को इंक्रीज कर लेती हैं। इनमें से कोई सी भी एक सेल, इनमें से कोई सी भी एक सेल हमने देख लिया था न्यूसेलस की सेल्स होती हैं। अपना ये क्या कर लेगी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म वगैरह इंक्रीज करके अपना सेम साइज को इंक्रीज करके क्या करेगी इसमें मियोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है मियोसिस फर्स्ट। तो इस मियोसिस की सेल में मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा ये तुमने देख लिया था कि भाई हमारे पास दो सेल्स होंगी मियोसिस फर्स्ट में हैप्लोइड हैप्लोइड। फिर मियोसिस सेकंड हुआ हमारा, मियोसिस सेकंड के बाद तुमने देख लिया था कि हमारे पास ये इस तरीके से चार सेल्स हमारी बन गई थी। चारों के चारों को हमने मेगास्पोर टेट्राड बोल दिया, मेगास्पोर टेट्राड बोल दिया था। जिसमें से ऊपर वाली तीन चैलेंजर पार्ट की तरफ वाली जो तीन होती है ये क्या हो जाती है डीएनए, ये क्या हो जाती है यानी कि नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये हमारी डीजनरेट हो जाती है। ये बस हमारा ये लास्ट वाली जो एक सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाली कैसी रह जाती है फंक्शनल। ये हमारी फंक्शनल क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस इसका जो केंद्रक है इसमें आपने देखा था कि इसने डिवीजन करा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन, तो दो न्यूक्लियस बना लिए, दो से इसमें फिर चार न्यूक्लियस बना लिए, तुम्हें पता था ये वाला, इसने चार बना लिए। अब चार से ये फिर एक बार डिवीजन करके क्या एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेता है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं और ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने देख लिया था, कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। इनको हमने बोल दिया था एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स या चैलेंजर पार्ट की तरफ, चैलेंजर
हमारी 3 सेल है, एग एपरेटस बनाती है पूरी की पूरी। इसमें बीच वाली जो एग सेल होती है तुम्हें पता ही है, एग सेल या फीमेल गैमीट, ये वाला पार्ट, ये जो हमारी 2 है ये सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक कोशिका, ये बीच में हमारी एग सेल होगी और ये तीनों की तीनों मिलकर हमारे क्या एक एग एपरेटस का निर्माण कर लेती है। बीच में हमारे पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक 2, 8 केंद्र देखने को मिल रहे हैं और इनके बाहर कुछ सेल वॉल जमा हो जाती है इस तरीके से। तो इसके अंदर जो देखने को मिलता है एक एम्ब्रियो साइट, ये एक एम्ब्रियो साइट का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर हमें 7 सेल देखने को मिलती है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमारी। नीट 2020 में भी पूछा हुआ है ये वाला, 20, 21, 19 दोनों। ये एम्ब्रियो साइट की मिलती है, मैच्योर एम्ब्रियो साइट, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ये इस ओव्यूल के अंदर ही बनता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमने सारा मेगास्पोरोजेनेसिस को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, इसको देख लिया। अब हमारे पास देखो 2 चीजें हैं, फीमेल गैमेट में हमारे पास बनके तैयार है, फीमेल गैमेट भी हमारे पास बनके तैयार है, ये इसके अंदर मेल गैमेट में हमारे पास बनके तैयार है, मेल गैमेट भी बनके तैयार है, यानी पॉलिन ग्रेन के रूप में पॉलिन ग्रेन तो बना लिए ना। तो अब हमें कोई एक ऐसी फर्टिलाइजेशन, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना तो फ्लावरिंग प्लांट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाना तो पड़ेगा ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को मिलाना तो पड़ेगा ना। तो कुछ प्रोसेस के द्वारा इन मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को एक दूसरे के पास पहुंचाएंगे, वही वाली प्रोसेस क्या है हमारी, पॉलिनेशन, ठीक है, परागण, उसको पढ़ना है, पॉलिनेशन पढ़ते हैं थोड़ा सा। पॉलिनेशन एक टर्म है जिसके अंदर तुम्हें पता ही होगा कि परागकण निकल के एंथर से हमारे स्टिग्मा पे जाते हैं, फीमेल फ्लावर पे जाते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक रहेगा छोटा सा पॉलिनेशन, टॉपिक तो काफी बड़ा है। पॉलिनेशन हिंदी में कहते हैं परागण। छोटी सी डेफिनेशन सभी बच्चे जानते हैं कि पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा पे पहुंचना, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू एंथर, एंथर टू स्टिग्मा। तो एक एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाना है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन का जाना है एंथर से, ठीक है। ये इसको छोटे से डायग्राम से आप समझ लो, ये तुम्हारे पास एंथर वाली स्ट्रक्चर होती है जिसमें पॉलिन ग्रेन बनते हैं, और ये हमारे पास में कोई भी फीमेल की ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा। तो ये यहाँ पर तुम्हें बताया कि हमारा ये एंथर है और एंथर से पॉलिन ग्रेन बनते हैं और यहाँ से पकने के बाद ये निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और ये किसी भी मीडियम के थ्रू यहाँ पे इस पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली प्रोसेस को तुम बोलते हो पॉलिनेशन, ठीक है। पता चल जाएगा कि एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा पे पहुंचना पॉलिनेशन है, ठीक है। फिर इसके तुम्हें कुछ टाइप देखने को मिलते हैं कि पॉलिनेशन के कुछ टाइप होते हैं,
पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स हो सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी में बता रखा है पॉलिनेशन के 3 टाइप हैं। ये 3 टाइप से पॉलिनेट कर सकते हैं, 3 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, इजी से समझ लेंगे इनको। पहला जो हमारा है इसके अंदर वो दिखा रखा है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन भी कह सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन हिंदी में कह सकते हैं स्वयंवन, स्वयंवंश। इसकी प्रोसेस को समझो। ऑटोगेमी का क्या मीनिंग है? ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, कि खुद से पॉलिनेशन कर लिया, खुद ही के पॉलिन ग्रेन खुद ही के स्टिग्मा पे गिर गए। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? कोई फ्लावर अगर हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी कि उसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, ऐसे फ्लावर में हमें देखने को मिलेगा। ऐसे समझने की कोशिश करो इसको। ठीक है, ये हमारा एक फ्लावर है। ठीक है, ये हमारा एक फ्लावर है और ये फ्लावर हमारा कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि इसमें हमारे मेल पार्ट भी है और ये हमारा इसमें फीमेल पार्ट भी है, यानी कि एंडोशन भी है और गाइनोशन भी है। ठीक है, गाइनोशियम भी है और ये हमारे एंड्रोशियम भी है। तो अब देखो, एक ही फ्लावर के अंदर हमारे दोनों पार्ट देखने को मिल रहा है, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी। तो जब ये हमारे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं तो इसके अंदर वे पॉलिन ग्रेन बन गए। पॉलिन ग्रेन बने हैं तो ये फट के रिलीज भी होंगे और ये हमारे स्टिग्मा है, आपको पता ही है। तो ये वाले जो पॉलिन ग्रेन है हमारे, उसी सेम फ्लावर से रिलीज होके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या ले लेते हैं? ये एंट्री ले लेते हैं। समझे आप? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे और उसी के पॉलिन ग्रेन निकल के उसी के स्टिग्मा पे एंट्री ले लेंगे। तो ये वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयुग्मन। ये स्वपरागण, स्वपरागण ये बोर्ड में भी पूछी जाती है डेफिनेशन कुछ ऐसी तरीके से। तो ये हमारी स्वपरागण की हो गई। कुछ एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में तुम्हें बता रहे हैं कि इसमें बताया गया है, जैसे कि तो गुड़हल का फूल है, गुड़हल में देखने को मिलता ही है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा हो सकता है गुड़हल के फूल में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है गुड़हल का फ्लावर, रोजा हिबिस्कस। कुछ एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में दिखा रखे हैं, बायला ऑक्जेलिस कमेलिना। ये हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन पे दोनों टाइप के फूल मिलते हैं हमें। जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी के बायोला ऑक्जेलिस और कोमेलिना, ये तीन ऐसे प्लांट हैं हमारे पास। ये तीनों के तीनों प्लांट 2 टाइप के फ्लावर बनाते हैं। ये पालक जो है, ये प्लांट्स 2 टाइप्स के फ्लावर को बनाते हैं। 2 टाइप के फ्लावर को बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं 2 टाइप के हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर और हमारे क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस
से आ सकते हैं। इनके मीनिंग समझेंगे। मैं इसको साफ कर दूँगा। क्या देख रहे थे कि हमारे पायला ऑक्सिलिस कॉम्बिनेशन दो टाइप के फ्लावर को बना रहे थे, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस फ्लावर, बस इनकी मीनिंग समझो कि प्लांट में उगने वाले ऐसे फ्लावर जो मतलब खिलते हैं, पूरी तरीके से एनक्लोज हो जाते हैं, खिल जाते हैं, पूरी तरीके से खिलते हैं। ऐसे फ्लावर जो पूरी तरह से ओपन होते हैं, ओपन या खिले हुए फूल, खिलते हैं पूरी तरीके से, खिले हुए फूल, ठीक है, जो पूरी तरीके से खिले हो, उसमें हमें कैलिक्स, कोरोला, ये सारी चीज़ें, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं बाहर से। हमारे फिर दूसरे टाइप के फ्लावर थे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये ऐसे वाले फूल होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं। फ्लावर जो हमेशा ऑलवेज कैसे रहेंगे, क्लोज, ठीक है, ढके हुए, खिलते ही नहीं है। बिना खिलने वाले फूल ये खिलते ही नहीं है, बिना खिलने वाले फ्लावर, बिना खिलने वाले फूल, बिना खिलने वाले हमेशा कैसे रहेंगे, क्लोज। इनके एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स, कोरोला सब की सब कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। तो एक चीज देखो, ये वाले जो फ्लावर है क्लस्टोगैमस फ्लावर जो कभी खिलेंगे ही नहीं, तो इसकी इस तरीके से बर्ड जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, केवल बर्ड जैसी स्ट्रक्चर, बाहर से केवल कली जैसे दिखाई देते हैं कि यहाँ की कोई बर्ड है, कली है, केवल बर्ड जैसी स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसी के अंदर तुम्हारे एंड्रोसियम भी होंगे, गाइनोसियम भी होंगे, कैलिक्स, कोरोला सब इसी के अंदर होंगे, ओवरी वगैरह सब इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो ये वाले फूल क्या करेंगे, अपने पॉलिन ग्रेन, अपने खुद के पॉलिन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे डाल देंगे। तो इन्हीं के खुद ही के पॉलिन ग्रेन खुद ही के ऊपर गिर जाएंगे, इन्हीं के पॉलिन ग्रेन इनके खुद के स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो भाई तुम्हें देख के पता चल गया होगा कि इन्हें बाहर से कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, खुद के पॉलिन ग्रेन खुद ही के ऊपर गिरना है। तो ये हमेशा ऑलवेज, यानी कि हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, यानी जो हम पहला पॉलिनेशन पढ़ रहे थे ना, ऑटोगैमी करेंगे हमेशा। क्या करेंगे, ऑटोगैमी करेंगे, सेल्फ पॉलिनेटिंग होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, हमेशा स्वपरागण करेंगे। इनको किसी भी बाह्य एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल, नो नीड एक्सटर्नल एजेंट, नो नीड एक्सटर्नल एजेंट। इनको वही कि हनी भी आके या बटरफ्लाई आके इनको पॉलिनेट कराएगी, इनमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती। एक पॉइंट, ये जो है हमेशा ही सीड बनाएंगे, ये फिक्स है, इनमें सीड हमेशा बनते ही बनते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे होते हैं,
इनमें सीड बनते ही बनते हैं, सीड श्योर बनते हैं, सीड श्योर बनते हैं, सीड बनने वाले होते हैं। ठीक है, ये वाला अपने ऑटोगैमी का हम देख लेते। पॉलिनेशन के जो टाइप थे उसमें हमारा पहला टाइप क्या था, वो पहला टाइप था ऑटोगैमी का, ऑटोगैमी सेल्फ या स्वपरागण। तो आपने ये वाला देख लिया है। ठीक है, कि हमारे पास 3 फ्लावर के हमने नाम बताए थे, 3 प्लांट के, बायोला, ऑक्सेलिस और पोमेलिना। तो ये 3 ऐसे प्लांट हैं जो 2 टाइप के फ्लावर बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे चेस्मोगैमस जो हमेशा खिलेंगे, जो फूल खिलेंगे वही पूरी तरीके से ओपन रहेंगे, ऑटोगैमी कर सकते हैं। और दूसरा हमारे क्लिस्टोगैमस फूल, इनको कहते हैं निम्नलिखित पुष्प, ये कभी भी नहीं खिलते, तो इनके अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, खुद के पॉलिनेशन खुद ही पे गिर जाता है, ऑटोगैमी कर लेते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं, यानी कि इनमें स्वपरागण देखने को मिलता है। ये वाला हमारा स्वपरागण का हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का दूसरा टाइप, सेकंड टाइप पॉलिनेशन का क्या होगा? दूसरा टाइप हमारा पॉलिनेशन का सेकंड, पॉलिनेशन सेकंड में क्या हमारा देखने को मिलता है, एग्जाम्पल होता है हमारा जिम्नोगैमी। जिम्नोगैमी, सजात पुष्पी परागण, इसको हिंदी में बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। यानी कि भाई इसकी क्या मीनिंग होती है, इसको समझो। एक प्लांट होगा और उसी प्लांट पे तुम्हारे 2 टाइप के फ्लावर आएंगे, मेल फ्लावर अलग आएगा और फीमेल फ्लावर अलग आएगा। प्लांट एक ही होगा, पर इसको ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो कि यहाँ पे प्लांट है और इस पे यहाँ पे कोई फूल आया, ठीक, और ये एक फूल इस पे और आया, एक फ्लावर और, इसको समझने की कोशिश करना। देखो प्लांट तो एक ही है, प्लांट तो क्या है, एक ही, सेम प्लांट है, प्लांट कैसा है, सेम प्लांट है, एक ही प्लांट है। इस एक ही प्लांट में हमारे एक फ्लावर आया है, इसको मान लेंगे हम फीमेल फ्लावर, एक ही फ्लावर है फीमेल फ्लावर, और इसको मान लेंगे मेल फ्लावर। इस चीज को देखो, एक प्लांट है जिसका मेल पार्ट भी आ गया भाई फूल पे इस तरीके से, ठीक है, और ये इस पर तुम्हारा क्या देखने को मिल सकता है, हमारा स्टिग्मा स्टाइलोइड। तो ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, सेम प्लांट का है। जिम्नोगैमी में यही देखने को मिलता है कि भाई हमारे इस मेल फ्लावर से पॉलिन ग्रेन बनेंगे, पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, और ये इस पर हमारा क्या देखने को मिलेगा भाई, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी इसमें, ठीक। और ये हमारे पॉलिन ग्रेन इससे ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखो इस वाले मेल वाले फ्लावर से पॉलिन ग्रेन का निकल के सेम प्लांट के फ्लावर पे चले जाना, ये पॉलिन ग्रेन है, ये इधर से निकले और ये तुम्हारे यहाँ स्टिग्मा पे आ गए, यानी कि इस वाले फ्लावर से पॉलिन ग्रेन निकले और ये निकल के यहाँ इस स्टिग्मा पे आ गए। तो यही वाली जो हमारा पॉलिनेशन होता है, इसी पॉलिनेशन को हम जिम्नोगैमी या सजात पुष्पी परागण बोलते हैं।
एग्जाम्पल कहीं होंगे भाई दुनिया के अंदर, कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो इस तरीके का पॉलिनेशन करते हो। तो आपकी जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है, कुकुरबिटेसी फैमिली का मतलब सारे के सारे ऐसे प्लांट जिसके अंदर बेल वाले प्लांट आते हैं, जैसे लौकी और ये तोरी, करेला, ये वाले इस तरीके से, तो उसको कुकुरबिटेसी फैमिली बोलते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है। लौकी या बेल वाले प्लांट, ठीक है, लौकी, तोरी, ठीक। और ये हमारे जो प्लांट होते हैं बेल वाले प्लांट, तो उन वाले प्लांट में ये वाला पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है जिप्नोगैमी। जिप्नोगैमी का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि एक ही प्लांट के ऊपर दो टाइप के फ्लावर बन जाएंगे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर के पॉलिन ग्रेन निकल के उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर पे चले जाएंगे, वही हमारी क्या है, जिप्नोगैमी। एग्जाम्पल आपने देख लिया है, ठीक है। अब हमारा तीसरे टाइप का पॉलिनेशन बचता है पॉलिनेशन का हमारा तीसरा टाइप, पॉलिनेशन का हमारा तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप ज़ीनोगैमी। ये क्या होता है भाई, तीसरा टाइप हमारा ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी को तुम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हो, क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हो, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण, हिंदी में पर परागण। भाई बोर्ड वाला उसमें पूरा का पूरा मिलता है पॉलिनेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है, सारी की सारी थ्योरी, ठीक है, इसी तरीके से बना के लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ज़ीनोगैमी है क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। इसकी मीनिंग समझो, पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर तो होंगे स्टिग्मा पे, लेकिन उनको क्या है, वो डिफरेंट प्लांट से होंगे। प्लांट हमारे कैसे कैसे होंगे, डिफरेंट प्लांट होंगे। प्लांट कैसे होंगे हमारे, डिफरेंट, अलग अलग प्लांट होंगे, और होंगे सेम स्पीसीज के, स्पीसीज सेम होगी। ऐसा नहीं कोई कि हमने टमाटर के पॉलिन ग्रेन जाके डाल दिए आलू के पॉलिन ग्रेन पे, ठीक है। प्लांट तो सेम स्पीसीज का होगा, लेकिन प्लांट कैसा होगा, प्लांट अलग अलग होगा, यानी कि पॉलिन ग्रेन कहाँ से आएंगे, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्लांट से आएंगे। इसका ऐसा समझ लो, ये आपके पास क्या है, प्लांट है एक, वन प्लांट, प्लांट नंबर 1, प्लांट 1, और ये हमारे पास क्या है, प्लांट 2, प्लांट 1, प्लांट 2। प्लांट 1 पे आया है आपका मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। प्लांट 2 पे आपका आया है भाई ये फीमेल फ्लावर। प्लांट 2 पे आया आपका फीमेल फ्लावर। तो अब देखो, इस मेल फ्लावर ये पॉलिन ग्रेन उत्पन्न करेगा भाई, अपने पॉलिन ग्रेन बनाएगा। तो ये जो पॉलिन ग्रेन है किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है, चले जाएंगे फीमेल फ्लावर पे, ये आपके यहाँ पे ये आ गए पॉलिनेशन हो गया। लेकिन हमारा क्या, प्लांट 1 प्लांट 2 पे गए हैं पॉलिनेशन, लेकिन ये है क्या, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, लेकिन स्पीसीज सेम है इनकी, स्पीसीज यानी कि सेम प्रजाति के हैं। ये प्रजाति कैसी कि एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में बोल रखा है इन्होंने कि हमारे पास पपाया, पपाया ये जो पपीते वाला जो प्लांट होता है, पपीते वाला जो प्लांट होता है वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन या इस तरीके का पॉलिनेशन दिखाता है। अलग अलग प्लांट होते हैं, पॉलिन ग्रेन
अलग अलग प्लांट से आता है, अलग अलग फ्लावर के पास। मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है, कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं। वो अगला टॉपिक है थोड़ा सा कि किन किन मीडियम के थ्रू हमारा पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन ज़ीनोगेमी। तो ये तीन ही टाइप के हमारे पास क्या है, पॉलिनेशन। थोड़ी सी चीज़ें और जो हमारा पॉलिनेशन था आपको पता ही चल गया, ये 3 टाइप्स है, ऑटोगेमी, जिग्नोगेमी, ऑटोगेमी, जिग्नोगेमी, और ये और हमारा ज़ीनोगेमी। ये आपने देख लिया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फूल पे सारा का सारा प्रेजेंट था, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो ये यहाँ के इसके पॉलिनेशन इसी में चले गए। फूल हमारा कैसा था, बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प था, ये तुमने देख लिया। ये हमारा जिग्नोगेमी कि प्लांट से फूल अलग अलग, ठीक है, यहाँ इसका फीमेल फ्लावर मान लो और यहाँ पर इसका मेल फ्लावर आ सकते हैं, ठीक है, पर प्लांट तो सेम रहेगा। प्लांट कैसा रहेगा हमारा, सेम प्लांट, एक ही जगह ना ये वाला। और इस वाले में भी क्या देख लिया कि प्लांट भी कैसे थे हमारे, डिफरेंट। ये फ्लावर है और ये इसको मान लो, और ये हमारा डिफरेंट फ्लावर। प्लांट भी कैसे हैं हमारे पास, अलग अलग। ये हमारा फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर। इसके पॉलिनेशन निकल के अपनी ही स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट पे पहुंचे। तो ये वाला हमारा ज़ीनोगेमी, ये हमारा जिग्नोगेमी, ये हमारा ऑटोगेमी। इस जिग्नोगेमी को देख लो, इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती हैं 2 टाइप की चीज़ें। देखो ये जिग्नोगेमी जो है, फाइंड आउट करना, जिग्नोगेमी जो है हमारी फंक्शनली 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 नहीं, फंक्शनली कैसी है हमारी, फंक्शनली हमारी क्रॉस पॉलिनेशन के जैसी, ये क्रॉस पॉलिनेशन या इसके जिग्नोगेमी के जैसी, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसी, क्रॉस पॉलिनेशन के जैसी होगी। क्योंकि भाई पॉलिन ग्रेन तो डिफरेंट फ्लावर से आए हैं ना, फ्लावर तो डिफरेंट है भले ही सेम प्लांट है, तो फंक्शनली देखने में कैसा लगता है, क्रॉस पॉलिनेशन का जैसा लगता है कि भाई अलग अलग फ्लावर से आ गए हैं पॉलिन ग्रेन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन है फंक्शनली। लेकिन अगर हम इसको जेनेटिकली देखें, जेनेटिकली, ठीक है, आनुवांशिक रूप से इसको देखें, आनुवांशिक रूप से, तो ये आनुवांशिक रूप से क्योंकि सेम प्लांट है, सेम जेनेटिक्स है इसके अंदर, तो ये भाई ऑटोगेमी होता है। किस तरीके से, अगर हम इसको जेनेटिकली देखते हैं, आनुवांशिक रूप से देखते हैं, तो कैसा है, ये ऑटोगेमी के जैसा होता है, ऑटोगेमी के स्वपरागण जैसे, ऑटोगेमी के जैसा, ऑटोगेमी के जैसा होता है। पता चला कि भाई हमारा जिग्नोगेमी जो है सजात पुष्पी परागण इसको बोलते हैं, पुष्पी परागण। 2 टाइप का देखने को मिलता है, 2 टाइप का, 2 वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं। फंक्शनली देख रहे हैं उसको तो डिफरेंट फ्लावर से पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आए हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा दिखाई दे रहा है जैसे जिग्नोगेमी होता है।
अगर हम इसको जेनेटिकली देख रहे हैं भाई सेम प्लांट है, सेम जेनेटिक्स है, इसी पे को ले गए, तो ये क्या होगा ऑटोगैमिक। तो ये इस तरीके से ऑटोगैमिक का एग्जाम्पल है। दोनों के दोनों आपसे न्यूक्लियन 6 हुए हैं। ठीक है, जिग्नोगैमी के बारे में उसी वाली सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ये हमारा तीनों के तीनों पॉलिनेशन 3 टाइप है, तीनों के तीनों हो गए। अब हम इसमें देख सकते हैं क्या पॉलिनेटिंग एजेंट या मीडियम ऑफ पॉलिनेशन, कि भाई पॉलिनेशन जो है किन के द्वारा हो सकता है, किन के द्वारा हो सकता है, यानी कि मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, मीडियम क्या हो सकते हैं, मीडियम जैसे कि बायोटिक मीडियम या एबायोटिक मीडियम, बायोटिक मीडियम या एबायोटिक मीडियम, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ना, एनसीईआरटी से पढ़ के देखना, क्वेश्चन आपको पता चल गए किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।